गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, देश भारती परिवार में आपका स्वागत है। आओ बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 के अभ्यास कार्य। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी, अभ्यास। ठीक है, अभ्यास को शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ा सा फीडबैक कर दें आप लोगों का। बच्चों, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि कोशिका को सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ठीक है, और इन्होंने किसकी सहायता से कोशिका के अंगकों को देखा? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी ऐसे वे ऑब्जेक्ट जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मतलब जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब इसी में एक प्रश्न उठता है कि माइक्रोस्कोप की किसने खोज की? माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है क्या है, माइक्रोस्कोप की खोज की। ठीक है, ये आपका जो है सरल माइक्रोस्कोप था। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग जो है माइक्रो सूक्ष्मदर्शी जो है कहते हैं। इसकी खोज नाल एवं रस्का ने की। ठीक है, नाल एवं रस्का ने जब खोज की तो कोशिका के जो है अंदर के जो है अंगक हैं वो दिखाई दिए। ठीक है, आइए बच्चों, अभ्यास का प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोशिका को जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? उत्तर, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का शरीर छोटी छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रह पाने वाली कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका में जनन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। किसी जीव के शरीर के संगठन का क्रम निम्नलिखित है। देखेंगे कैसे बनता है। पहले कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, फिर जीव। जीव का मतलब कोई भी पादप या जंतु। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, इसमें कुछ नए शब्द आए हैं बच्चों, 9th क्लास वाले बच्चों, आप लोगों को जानने में। देखो यहां एक जनन शब्द आया है। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जितने भी जीव का मतलब पादप और जंतु अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा है श्वसन। श्वसन का मतलब है बच्चों, हम लोग सांस छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा है पाचन। पाचन जैसे कि पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। हम लोगों में समस्त अंदर मुख से लेकर के गुदामार्ग तक होने वाली प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ये आपकी नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे, या 10th में ये आपका कोर्स है। उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करना। ठीक है, ये उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की? उत्तर, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इन्होंने कार्क वृक्ष की पतली
काट काट कर देखी तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। इन छत्तों को प्रकोष्ठ या कोशिका कहा। ठीक है, ये प्रश्न हो गए बच्चों, और इन प्रश्नों की पिक भी आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो कोशिका तो हमने जो है थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब आज थोड़ी सी एक नई चीज और जान लेते हैं। कोशिका के अंदर बच्चों केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना भी। धन्यवाद।